हेलो देयर के ड्रामा फैंस एंड वेलकम टू द एशियन टॉप। 2024 काफी ज्यादा ड्रामा से भरा रहा। कुछ ने दिल जीत लिया और कुछ ने लिटरली सर पकड़ के बैठने पर मजबूर कर दिया। आज की वीडियो में हम काउंट डाउन करेंगे 8 बेस्ट और वर्स्ट कोरियन ड्रामास जो कि 2024 में रिलीज हुए। फ्रॉम फ्लॉप शोज जो आपको कभी नहीं देखने चाहिए टू मस्ट वॉच ड्रामास जो आपके बिंज लिस्ट का हिस्सा जरूर होनी चाहिए। तो पॉपकॉर्न लेके बैठो और शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बेस्ट के ड्रामास के बारे में जिन्होंने हमें अपनी स्क्रीन्स पर हुक्ड रखा एंड दे कीप अस एंटरटेन्ड। Number 8, we have Mr. Plankton. Woo-doo Hwan and Lee Yumi star in this bittersweet tale of love and healing. When Haeju learns of his terminal illness, he kidnaps his ex-fiancée on her wedding day for a journey of self-discovery. This K-drama was a mix of dark comedy and a heartfelt drama. This series bravely explores love, loss, and inevitability of death. On number 7, we have लव नेक्स्ट डोर। लव नेक्स्ट डोर में जंग सोमिन और जंग हेइन की पेयरिंग देख के सबको नॉस्टैल्जिया आ गया था। ये एक लाइट रोमांटिक ड्रामा है जिसमें चाइल्डहुड फ्रेंड्स फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और जिंदगी के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को समझते हैं। अगर आपको स्वीट रोमांटिक ड्रामास पसंद है तो ये एक फील गुड ऑप्शन है। ऑन नंबर 6 वी हैव फैमिली बाय चॉइस। ये एक स्लाइस ऑफ ड्रामा है जो फैमिली के एसेंस को हाईलाइट करता है। 3 अनरिलेटेड किड्स का बॉन्ड एक पावरफुल मैसेज देता है कि फैमिली सिर्फ ब्लड से नहीं इमोशन से बनती है। जुओन, सानहा और हेजुन की जर्नी आपको हिलाकर रख देगी, स्पेशली उनका रोमांस और सिबलिंग डायनेमिक्स। अगर आपको स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरीज पसंद है तो ये ड्रामा एक मस्ट वॉच है। ऑन नंबर 5 वी हैव नो गेन नो लव। ये एक मॉडर्न वर्कप्लेस रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें चिन मिन आ और किम योंग दे की केमिस्ट्री आपको ओ करवा देगी। एक रोम कॉम विद अ ट्विस्ट। हेयोंग को अपने ऑफिस में प्रमोशन के लिए शादी करनी पड़ती है और उसका फेक हस्बैंड बनता है एक कन्वेंस स्टोर पार्ट टाइमर जीवुक। रोमांस और कॉमेडी का परफेक्ट मिक्स और हेयोंग के बेस्ट फ्रेंड्स का एंगल इससे और इंटरेस्टिंग बनाता है, लेकिन उनका होम इन्वेजन सीन आपको हंसा हंसा के पागल कर देगा। एक हिलेरियस सीरीज जो आपके दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करने में मदद करेगी। ऑन नंबर 4 वी हैव वेलकम टू समदालरी। चाइल्डहुड फ्रेंड्स की दोस्ती और कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस को एक्सप्लोर करता है ये ड्रामा एक स्लो पेस ड्रामा है। योंगपिल एक वेदर फोरकास्टर है जो अपने होम टाउन से जुड़ा हुआ है और सामदार एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपने पास स्कैंडल्स की वजह से वापस अपने होम टाउन जेजू आइलैंड आई है। जी चैंगवुक और शिन हेसन की केमिस्ट्री एक अलग लेवल की है एंड इसका जेजू का बैकड्रॉप और इमोशनल कैरेक्टर ग्रोथ इस ड्रामा को और भी यूनिक बनाता है। और नंबर 3 वी हैव मैरी माय हस्बैंड। पार्क मिन यंग का रिवेंज ड्रामा एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो आपको शुरू से एंड तक अपनी स्क्रीन पर ग्लूड रखेगा। रिवेंज और सेकंड चांसेस का एक जबरदस्त मिक्स। पार्क मिन यंग एक ऐसे ऑफिस वर्कर का रोल करती है जिसे उसका बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड धोखा देते हैं। उसकी मौत के बाद उसे अपना पास्ट बदलने का एक मौका मिलता है और इस रिवेंज जर्नी के बीच एक नए कलीग के साथ उसका ऑफिस रोमांस भी शुरू हो जाता है। स्वीट और सेटिस्फाइंग ड्रामा। ये शो टीआरपी और सोशल मीडिया दोनों पर काफी वायरल रहा। इस ड्रामा में आपको पार्क मिन यंग का सीरियस रिवेंज मोड देख के फुल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और नंबर 2 वी हैव लवली रना, जिसमें हम देखते हैं एक टाइम ट्रैवल स्टोरी। इम सोल जो कि एक एक्सीडेंट की वजह से व्हीलचेयर पर होती है और संजय जो अपनी के-पॉप लाइफ की वजह से ट्रैप्ड होता है। जहाँ इम सोल संजय की फैन होती है एंड एक रात उसे पता चलता है कि संजय ने सुसाइड कर लिया है एंड समहाउ वो एक टाइम पोर्टल के थ्रू पास्ट में चली जाती है ताकि वो संजय की मौत को होने से रोक पाए और उसका फ्यूचर बदल दे। किम हे यून और ब्योन वू सॉक की परफॉर्मेंस ने इस शो को नेक्स्ट लेवल ले गया। ओवरऑल ये ड्रामा टफ टॉपिक्स जैसे सुसाइड और डिमेंशिया को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करता है। अगर आपको टाइम ट्रेवल और इमोशनल ड्रामा का कॉम्बो पसंद है तो ये ड्रामा परफेक्ट है। और नंबर 1 वी हैव क्वीन ऑफ टीयर्स। क्वीन ऑफ टीयर्स एक हार्टफेल्ट रोम कॉम है जो एक बिजनेस कपल की कहानी दिखाता है। किम सो योन और किम जीवन ने अपने रोल्स में जान डाल दी थी। स्टोरी रिवॉल्व करती है बेक ह्योन वू, एक सेल्फ मेड लॉयर जो अपनी वाइफ होंग गेन जो कि एक रिच चेबोर एस है के साथ अपनी शादी को बचाने की कोशिश करता है। स्टार्टिंग में सब कुछ फेयरटेल जैसा लगता है लेकिन बाद में ट्विस्ट हार्ट ब्रेक्स शुरू होते हैं। लेकिन टर्मिनल इलनेस और कॉर्पोरेट टेकओवर के बीच ये कपल एक दूसरे के पास वापस आ जाते हैं। दिस ड्रामा फील्स लाइक एन इमोशनल और हार्ट वार्मिंग जर्नी, सो डोंट मिस इट। किम सो योन और किम जी वन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और एक हार्ट वार्मिंग येट ड्रामेटिक स्टोरी ने इस शो की रेटिंग्स को चार्ट के टॉप पे पहुंचा दिया था। सो आफ्टर द बेस्ट कम्स द वर्स्ट लिस्ट। अब चलिए बात करते हैं उन वर्स्ट के ड्रामास के बारे में जिन्होंने 2024 में हमें थोड़ा डिसअपॉइंट किया। अब ये ड्रामास थोड़े कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, सो सिट टाइट।
On number 1 we have Queen Wu. ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा था जो अपनी बोल्ड कंटेंट और मैसेज स्टोरी लाइन की वजह से काफ़ी बैकलैश फेस कर रहा था। स्टोरी एक क्वीन की है जो अपने पॉलिटिकल राइवल्स के अगेंस्ट बैटल करती है, लेकिन इस ड्रामा का डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन वीक होने की वजह से ये ड्रामा ऑडियंस से कनेक्ट ही नहीं कर पाया। मैसी स्टोरी टेलिंग और अननेसेसरी बोल्ड सीन्स ने इस ड्रामा का चार्म खत्म कर दिया था। और नंबर 2 वी हैव द एस्केप ऑफ द सेवेंथ। इमेजिन करो, एक मिस्टीरियस गर्ल की डिसअपीयरेंस, 7 स्ट्रेंजर्स एक दूसरे से टकराते हैं और एक बड़ा सा वेब ऑफ लाइज जो अनफोल्ड होता है। साउंड्स एक्साइटिंग राइट? वेल, नॉट रियली। ये ड्रामा शुरू होता है एक प्रॉमिसिंग प्रीमाइस के साथ, लेकिन फिर एक मेसी सोप ओपेरा में बदल जाता है। सीक्रेट्स तो हैं पर टेंशन एकदम जीरो वाइब है। इनोसेंस प्रूव करने के चक्कर में इन सभी का इनोसेंस लॉस्ट हो जाता है। ये ड्रामा काइंड ऑफ हमें द पेंट हाउस की वाइब देना चाह रहा था, बट इट फेल्स टू डू दैट। और नंबर 3 वी हैव द इम्पॉसिबल एयर। ली जे-वुक ने एक्टिंग में 100% दिया, लेकिन स्टोरी ने 0%। रिवेंज ड्रामा का ये वर्जन इतना प्रिडिक्टेबल और बोरिंग था कि ऑडियंस का इंटरेस्ट मिडवे खत्म हो गया। दिस इज द रिवेंज ड्रामा दैट डजंट रिवेंज और ड्रामा। बोरिंग कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और एक ट्रिवियल एयर और स्लो पेस स्टोरी का कॉकटेल है ये ड्रामा। और नंबर 4 वी हैव हायरार्की। साउथ कोरियन इलाइट हाई स्टेक ड्रामा और चीकी टीन्स के साथ ये एक स्पाइसी स्टोरी होनी चाहिए थी। सॉरी, अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो तो आपको वो उस ड्रामा में नहीं मिलेगा। हायरार्की ने स्पेनिश वर्जन का इलाइट स्कैंडल वाइब कैप्चर करने की कोशिश तो की, लेकिन साउथ कोरिया के कल्चर को अडाप्ट करने में फेल हो गया। स्टोरी इतनी रिडिकुलस थी कि आप हर दूसरे मिनट में स्कॉफ करोगे। मतलब स्टेक्स इतने absurd थे कि स्क्विड गेम्स के गेम्स भी इससे ज़्यादा लॉजिकल लगने लगेंगे। और नंबर 5 वी हैव गंगनम बी साइड। ये ड्रामा शुरू होता है एक धमाकेदार प्रमिस के साथ, लेकिन एंडिंग इतनी मैसी थी कि लगता है कि राइटर्स को खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखना है। मतलब जी चांग वुक और जो वो जिन जैसे पावर हाउसेस कास्ट में है, और प्रोड्यूसर है ओल्ड बॉय और द वर्स्ट एवर के फेमस, और फिर भी ऐसा फ्लॉप शो। इसे देख के लगता है कि पोटेंशियल होने के बाद भी कैसे कोई ड्रामा एपिक फेल बन जाता है। बट ये, अगर आपका दिन खराब हो रहा है तो ये ड्रामा देख लो। डिटेक्टिव डॉन का बैड लक आपको देख के आपको लगेगा शायद मेरा दिन इतना बुरा नहीं है। और नंबर 6 वी हैव वेडिंग इम्पॉसिबल। फेक मैरिज ट्रोप्स, यस, हम सब पसंद करते हैं, लेकिन ये ड्रामा इतना प्रिडिक्टेबल और ड्रैग था कि उसका मैजिक कभी स्पार्क ही नहीं कर पाया। ना ये जोंग और ली दो हान की केमिस्ट्री ठीक ठाक थी, लेकिन इनकी स्टोरी में कुछ नया नहीं था। मतलब इतनी जेनरिक स्टोरी थी कि आपको लगता है कि कहीं पहले देख चुके हैं। शादी इम्पॉसिबल थी और इस ड्रामा का एंजॉयबल होना उससे भी ज्यादा इम्पॉसिबल था। और नंबर 7 वी हैव स्वीट होम 3। ओके, आई नो स्वीट होम फैंस के लिए ये शॉक होगा क्योंकि ये ड्रामा इस लिस्ट में कैसे हो सकता है, लेकिन द ट्रूथ है कि ये सीजन एक ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट था। सीजन 1 ने जो हाइप बिल्ड की थी वो बाकी सीजन ने खत्म कर दी थी। सीजन 3 में अननेसेसरी प्लॉट ट्विस्ट और फिलर मोमेंट्स की भरमार थी। मतलब समटाइम्स टू मच ऑफ अ गुड थिंग कैन बी बैड, एंड दिस वाज वन ऑफ दोस केसेस। एक्चुअली स्वीट होम सीजन 1 था कि रुक जाते तो बेस्ट था, वो बेस्ट सीजन था अब तक का। ओके, इसी के साथ मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस करूंगी कुछ ड्रामास के। मैं फ्लॉप और सीक्वल्स की बात करूं इस साल तो हेलबॉund सीजन 2 भी कौन कैसे बोल सकते हैं। ये भी स्वीट होम की तरफ अननेसेसरली स्ट्रेच हो गया है। अब स्क्विड गेम सीजन 2 का क्या होगा, माय फिंगर्स आर जस्ट क्रॉस फॉर दैट। और नंबर 8 वी हैव सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस। हाई स्कूल फर्स्ट लव रियूनियन ट्रोप्स। आई नो इट्स क्यूट बट नॉट इन दिस वन। ली होंग जो और कंग हो योंग की केमिस्ट्री फ्लैट थी, और स्टोरी बहुत ही स्लो थी और बोरिंग लगी। इसे देखते देखते लगा कि अडेप्टेशन होने के बावजूद भी ये वेबटून के मैजिक को बिल्कुल कैप्चर नहीं कर पाया। मतलब अगर आपको नींद आ रही हो तो आप ये ड्रामा देख लो, गारंटी 2 एपिसोड के अंदर आप सो जाओगे। तो ये थे 2024 के बेस्ट और वर्स्ट के ड्रामास अकॉर्डिंग टू मी। आपका फेवरेट के ड्रामा कौन सा था, या फिर कोई ऐसा ड्रामा जो आपको डिसअपॉइंट कर गया या फिर जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन किया? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और द एशियन टॉक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा एशिया का हर ड्रामा, मूवी और गॉसिप का मसालेदार अपडेट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।